Hello everyone, I hope all of you are doing really well. So in this video, we will start the chapter 3 of grade 10 metal and non-metal, as I created poll on my Instagram channel and asking you all that on which topic you want the next video. Most of the student voted that they wanted video on metal and non-metal. So I am here to present a video on metal and non-metal. It will be lecture number 1. It's an introduction video. So we will cover what are metals, non-metal, their physical property and chemical property in this video. We'll try to cover the whole. Okay. So without wasting time, let's get started. And I hope you will like this video. So please watch the full video and do let me know if you like it. Metal, non-metal and metalloids. These are the three kind of element we have. ये सारी चीजें हम लोग एकदम ग्रेड 8 से पढ़ते आ रहे हैं. दैट व्हाट आर मेटल्स, व्हाट आर नॉन मेटल्स. ओके, सो ये कुछ नई चीजें नहीं है आपके लिए. We all know that on the basis of their property, elements can be classified in three major groups. Okay, on the basis of properties, we classify the elements and we get three major groups. The first one is metals. आप सब जानते हैं हमारे आसपास बहुत सारे मेटल्स हैं. इवन हमारे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा मेटल्स ही हैं. देन नॉन मेटल्स एंड एट लास्ट metalloids. These are the three main groups. So element can be classified as metal, non-metal and metalloid. See, if someone asks you that what is metal, ओके कभी भी आपसे कोई पूछता है कि मेटल क्या है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है मेटल क्या है, ये काफी कॉमन क्वेश्चन है, 1 नंबर में आप फेस कर सकते हैं. सो नेवर राइट दैट मेटल इज मेलिएबल, मेटल आर डक्टाइल हैविंग हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. जैसा कि मैंने एसिड बेस में बताया था, अगर आपसे डेफिनेशन पूछे तो आपको फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी नहीं बतानी होती, आपको उसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन बतानी होती है. तो इस चैप्टर में भी हम लोग मेटल नॉन मेटल की एग्जैक्ट डेफिनेशन जानेंगे कि अगर किसी ने पूछा तो आपको कौन सी डेफिनेशन बोलनी चाहिए. एंड आपने ग्रेड 9 में भी पढ़ा होगा दैट metals are electropositive element. Metals are electropositive element. So what do you mean by this term electropositive element? Electropositive element का मतलब होता है the element which have tendency to lose electron. ऐसे एलिमेंट जिनमें टेंडेंसी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को लूज करें. ओके, इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे तो क्या बनाएंगे, दे विल फॉर्म cation, मींस पॉजिटिवली चार्ज आयन, पॉजिटिवली चार्ज आयन. ठीक है, एग्जांपल देखिए, लाइक वी हैव टेकन एग्जांपल ऑफ सोडियम. सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन आपको पता है, इट इज 2,8,1, atomic number is 11. सोडियम गेट्स कन्वर्टेड इनटू Na+, और एक इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया, लूज किया. इलेक्ट्रो पॉजिटिव मतलब एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद इस पे एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, यही मतलब होता है इलेक्ट्रो पॉजिटिव. ओके, इट हैज टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन. देखिए इसने अपना लास्ट वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो Na+ का जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो होगा 2,8. एंड अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट रूल क्या कहता है, दैट देयर शुड बी मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन in the outermost shell for achieving stability. ऑक्टेट रूल है ना, वो एटॉमिक नंबर 20 तक ही एप्लीकेबल होता है. ओके, वी कैन अप्लाई ऑक्टेट रूल ओनली टिल कैल्शियम, उसके आगे नहीं, उसके आगे डी ब्लॉक की बातें आ जाती हैं, वो आप हायर ग्रेड से पढ़ेंगे. बट यहाँ पे ऑक्टेट रूल से हमने देखा दैट Na+ ज्यादा स्टेबल है सोडियम से. सोडियम किस में कन्वर्ट हो गया, सोडियम कैटायन में कन्वर्ट हो गया, एक इलेक्ट्रॉन उसने लूज कर दिया, ये उसके इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर को शो करता है. देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, मैग्नीशियम. ओके, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ मैग्नीशियम, 12. सो कॉन्फ़िगरेशन विल बी 2,8, ओके. सो मैग्नीशियम गेट्स कन्वर्टेड इनटू Mg2+.
अगर यहाँ पे दो पॉजिटिव चार्ज लगा है मतलब ये दो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, एंड आफ्टर लूजिंग टू इलेक्ट्रॉन द कन्फिग्रेशन विल बी 2,8। यहाँ दो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा थे, इसने दो इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। नाउ अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल दिस वन इज स्टेबल, Mg2+ cation is more stable than magnesium. Okay, ये इसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर को शो करता है। सिमिलरली एल्युमिनियम configuration is 2,8,3। The extra 3 electron which aluminum is having, it will lose this 3 and form Al3 plus 3 electron. 3 electron are being removed. So metal have tendency to lose electron. Okay, metal have tendency to lose electron. They form cation. They form metal cation. So आप ऐसे डिफाइन करेंगे मेटल को। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। अगर कोई बोलता है कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देख के टिल एटॉमिक नंबर 20 तक आप कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं कोई एलिमेंट मेटल है या नॉन मेटल है। सो अगर 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस शेल में, या तो एक इलेक्ट्रॉन या तो दो या तो तीन, then that will be considered as metal. That will be considered as metal. इसका एक एक्सेप्शन होता है हाइड्रोजन। If there is 1 2 or 3 electron in the valence shell, the element will considered as metal. Okay, I'm telling this rule only till atomic number less than 20. Rest of all will be considered as non-metal. Okay, metal को फाइंड करने की ये शॉर्ट ट्रिक है, जिसके भी वैलेंस शेल में एक दो या तीन इलेक्ट्रॉन होंगे उनको हम मेटल की तरह ट्रीट करेंगे। उसका एक एक्सेप्शन होता है हाइड्रोजन एटम या हाइड्रोजन एलिमेंट। ओके, नाउ वी हैव टू डिफाइन दैट व्हाट आर नॉन मेटल्स। सो अब हम लोग नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी नहीं बोलेंगे, दैट नॉन मेटल्स आर not a good conductor of heat and electricity, or they are not malleable, they are not ductile, they are brittle। ये सब physical property नहीं बोलेंगे। We will say non-metals are electronegative element, are electronegative elements। And what do you mean by the term electronegative elements? Means they will accept electron, they will gain or accept electron, as metal were losing they will gain or accept electron। बेस्ट एग्जांपल आप देखिए फ्लोरीन। ओके, फ्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया और उसने अपने आप को F- में कन्वर्ट कर लिया। अर्लियर फ्लोरीन का जो कॉन्फ़िगरेशन था वो था 2,7, एज इसका एटॉमिक नंबर होता है 9। एक इलेक्ट्रॉन इसमें और ऐड हो गया, अभी हो गया 2,8। अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल इट इज स्टेबल। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एटम का कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,6। इसने दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए एंड बनाया O-2। अब ये 6 इलेक्ट्रॉन इसके वैलेंस शेल में पहले से थे, दो और ऐड हो गए। नाउ दे द कॉन्फ़िगरेशन विल बिकम 2,8। इट इज स्टेबल। सो non-metals are the electronegative element that have tendency to gain or accept electron। इनकी टेंडेंसी होती है या तो ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करें, गेन करें और ऑक्टेट को कंप्लीट करें। ठीक है, दे आर टोटल 11 गैशियस नॉन मेटल। ये याद रखना जरूरी है कि हमारे पीरियोडिक टेबल में 11 गैशियस नॉन मेटल है। ओके, फर्स्ट वन इज नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, ये हमारे एटमॉस्फेयर में मिलते हैं, हाइड्रोजन, आफ्टर दैट हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडॉन। हीलियम से लेके रेडॉन तक दीज आर नोबल गैसेस, ग्रुप 18 एलिमेंट। आप पीरियोडिक टेबल में देखेंगे लास्ट में है आपको ये एलिमेंट दिखेंगे। दीज आर नॉन रिएक्टिव गैसेस। ठीक है, इनका ऑक्टेट पहले से फिल होता है, ये किसी से रिएक्ट नहीं करती हैं। ओके, सो हमारे एलिमेंट कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, आफ्टर दैट फ्लोरीन, क्लोरीन 10 11। These are the 11 gaseous non-metal which we need to learn. So let us talk about metalloids। अब हम किसकी बात करते हैं, metalloids। So what are metalloids? Metalloids are the element which shows intermediate properties between metal and metal।
intermediate properties between metals and non-metals. ओके, सो मेटलॉइड्स ऐसे एलिमेंट होते हैं जो मेटल की भी प्रॉपर्टी शो करते हैं और नॉन मेटल की भी. इनकी जो प्रॉपर्टी होती है ये मेटल और नॉन मेटल के बीच वाली प्रॉपर्टीज होती हैं. देयर आर टोटल 7 मेटलॉइड्स व्हिच यू नीड टू लर्न इन योर पीरियोडिक टेबल. सो अगर आपने पीरियोडिक टेबल देखा है तो उसमें 4 ब्लॉक होते हैं. नाउ पीरियोडिक टेबल देयर आर 4 ब्लॉक, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक. जैसे आपके अपार्टमेंट में जहां आप रहते हैं वो डिफरेंट ब्लॉक्स होते हैं, ऐसे ही हमारे पीरियोडिक टेबल में भी दे आर टोटल 4 ब्लॉक्स आर देयर. ठीक है, अब एस ब्लॉक जो होता है इट कंटेन्स 2 ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2. और ये सारे क्या होते हैं, दीज आर मेटल्स, दीज आर मेटल्स. पी ब्लॉक जो होता है इट कंटेन्स ग्रुप 13 टू ग्रुप 18. P block is the only block that contain metals. इसमें metals भी होते हैं, non metals भी होते हैं and metalloids. तीनों elements इसमें होते हैं, तीनों टाइप के elements. metals भी होंगे, non metals भी होंगे and metalloid भी होंगे. कौन से ब्लॉक में, P ब्लॉक में. So P block एक स्पेशल ब्लॉक है. In your grade 12 there is a chapter P block element. 11th में भी है. 11th में हम लोग ग्रुप 13 और ग्रुप 14 के बारे में पढ़ते हैं और 12th में हम लोग 15 onwards 15 to 18 ग्रुप के बारे में पढ़ते हैं. एंड हम जानते हैं कि इस ग्रुप में मेटल भी होते हैं, नॉन मेटल भी होता है, मेटलॉइड भी होता है. डी ब्लॉक एलिमेंट होता है फ्रॉम ग्रुप 2 टू ग्रुप 13, ग्रुप 2 टू ग्रुप 13. अगर आपने पीरियोडिक टेबल देखा होगा तो आप वहां से ग्रुप को रिलेट कर सकते हैं, नहीं तो नेक्स्ट स्लाइड में आई विल शो द पीरियोडिक टेबल. एंड इसमें 4f एंड 5f सीरीज जिसको हम लैंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड्स बोलते हैं, दीज आर इनर ट्रांजिशन एलिमेंट. ये दोनों भी क्या होते हैं, मेटल्स. So in our periodic table there are majority of metals. Okay, so on the next slide we will watch the periodic table. So now see, this is our modern periodic table. ये देखिए, ये ग्रुप नंबर दिए हैं, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 and 18. ग्रुप 18 is of noble gases. ठीक है, देखिए आपने हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन, जैसे मैंने बताया था दीज आर गैसियस नॉन मेटल. ओके, सो ये जो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 है ये टुगेदर इट इज कॉल्ड एस ब्लॉक एलिमेंट. ये ग्रुप 1 और ग्रुप 2 क्या है, एस ब्लॉक है हमारा, इट इज एस ब्लॉक एलिमेंट. ओके, ग्रुप 13 to group 18 it is P block element. P ब्लॉक ही ऐसा ब्लॉक होता है जिसमें मेटल भी होते हैं, नॉन मेटल भी होते हैं, मेटलॉइड भी. देखिए, एल्युमिनियम इज अ मेटल, ऑक्सीजन इज अ नॉन मेटल एंड आर्सेनिक इज अ मेटलॉइड. ओके, देखिए जो ग्रीन कलर की स्टेयर्स जैसी लाइन है, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलोरियम, पोलोनियम. ओके, these are 7 metalloid which you need to learn. Okay, I'm writing again: boron, silicon, germanium, arsenic, एंटीमनी. देखिए एसबी का मतलब होता है एंटीमनी. ओके, टेलीरियम, पोलोनियम. ओके, in a higher grade that you will learn in halogen family astatine will show the properties of metalloid. Okay, वो आपको 12th में पढ़ना है, अभी नहीं पढ़ना. So till now you have to learn the name of 7 metalloids which are given. ग्रुप 3 टू ग्रुप 12, ये जो आपका बीच वाला ब्लॉक है एस और पी ब्लॉक के बीच में, इनको हम बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट. ये हो गए डी ब्लॉक. दीज ऑल आर मेटल, ये भी सारे क्या हैं, मेटल. and at last lanthanoid series and actinoid series, these are 4f and 5f series, and this block is altogether called F block. There are 4 block
इन आवर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। जैसे आपके अपार्टमेंट में भी होते हैं अलग अलग ब्लॉक्स, ऐसे हमारे पीरियोडिक टेबल में भी अलग अलग ब्लॉक्स हैं, ठीक है। एंड पी ब्लॉक इज द मोस्ट यूनिक ब्लॉक बिकॉज इट कंटेन्स मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड, सारे एलिमेंट इसमें मिल जाते हैं। जो भी मेटलॉइड सीरीज के लेफ्ट वाले एलिमेंट होते हैं, जैसे देखिए अगर मैं बोलूं टिन, टिन मेटलॉइड सीरीज के लेफ्ट साइड में आता है, सो इट्स अ मेटल। अगर मैंने बोला कोबाल्ट, तो कोबाल्ट कहाँ आ रहा है, मेटलॉइड सीरीज के लेफ्ट साइड में आ रहा है, वो मेटल होंगे। एंड जितने भी मेटलॉइड सीरीज के राइट साइड में आएंगे, जैसे मैंने बोला ब्रोमीन, जैसे मैंने बोला आयोडीन, सल्फर, सिलेनियम, सो दे आर नॉन मेटल। मेटल और नॉन मेटल के बीच की जो सेपरेटिंग बाउंड्रीज है वो हमारे मेटलॉइड्स हैं, इसलिए दे शोज द प्रॉपर्टी ऑफ बोथ मेटल एंड नॉन मेटल। ओके, आई होप द पॉइंट इज क्लियर नाउ। नाउ कम टू द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, जो आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो। मेटल्स आर मेलिएबल, मेटल आर डक्टाइल, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, सोनरस। ओके, दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज जो हमें पढ़नी है। First we will learn about the physical properties of metals. पहली प्रॉपर्टी है that metals are malleable. Metals are malleable. Okay, means metal को हम लोग जब हैमर से बीट करते हैं तो उनकी थिन शीट्स बनती है। Malleability का मतलब शीट में कन्वर्ट होना। When we beat the metal by hammer, it will not break. It gets converted into sheet. So metal can be beaten into thin sheets, can be beaten into thin sheets without breaking. बहुत सारे एग्जांपल्स हैं हमारे डे टू डे लाइफ में, जैसे एल्युमिनियम फॉइल जिसमें हम खाना पैक करते हैं, इट इज also example of malleability. Gold foil, silver foil, these all type of foils are the example of malleability. Okay, the second word is ductility. Metals are ductile. देखो ductile word जो है वो duct से आया, duct का मतलब पाइप या फिर वायर्स। ओके, metals are ductile. It means metal can be drawn into thin wires. ओके, मेटल को हम वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक। मेटल से हम लोग थिन वायर निकालते हैं जो उसकी डक्टिलिटी को शो करता है। जैसे कॉपर के वायर होते हैं, एल्यूमिनियम के वायर होते हैं, ठीक है, गोल्ड का भी वायर होता है। इवन गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल, ठीक है। डक्टिलिटी इज एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर फॉर द मेटल। And now the third property which we will discuss, that metals are good conductor of heat and electricity. Metals are good conductor of heat and electricity. Metals हमारे good conductor of heat of electricity है, means heat and electricity can easily pass through the metal. मेटल से easily heat and electricity pass हो सकती है। So इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या करते हैं, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए हमारे जो कुकिंग यूटेंसिल्स होते हैं वो भी मेटल के बने होते हैं। जितने हमारे इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल वायर होते हैं, वो भी हमारे मेटल के बने होते हैं। ये मेटल की कंडक्टिविटी को शो करता है। कमिंग टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज लस्टर। मेटल्स हैव लस्टर। लस्टर का मतलब होता है बेटा शाइन। मेटल्स हैव luster means they have shiny surface which can be polished. उनका एक shiny surface होता है, which can be polished. आप उसको पॉलिश कर सकते हैं टाइम टू टाइम। this is the main reason why ornaments are made up of gold. गोल्ड के ही ज्वेलरी क्यों बनती है, because it's good, it have a good luster, इसकी malleability अच्छी है, डक्टिलिटी अच्छी है, सो एक डिजायर डिजाइन में ये इजीली कन्वर्ट हो जाता है।
और लेस रिएक्टिव भी होता है बेटा, इनर्ट नेचर होता है, किसी से जल्दी रिएक्ट नहीं करता. So that's why gold is considered most favorable metal for making ornaments. So coming to the fifth property, that is metals are generally hard. But हमारे पास एक liquid metal भी होता है जिसको हम बोलते हैं mercury. Metals are generally hard लिखा मैंने, सबके एक्सेप्शन है वो हम लोग लास्ट में डील करेंगे. मेटल्स आर जनरली हार्ड. जैसे मैंने बोला मेटल हैव लस्टर, बट लेड का कोई लस्टर नहीं होता. ठीक है. मेटल्स आर जनरली हार्ड. लेकिन मरकरी क्या है? मरकरी इज नॉट हार्ड मेटल. एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर. मैंने बोला मेटल्स आर मेलिएबल, बट सोडियम इज नॉट मेलिएबल. ओके. मेटल आर डक्टाइल, सोडियम इज नॉट डक्टाइल. गॉट इट. सो मेटल्स आर जनरली हार्ड. ठीक है. इसमें भी हो सकता है सोडियम मेटल इज नॉट जनरली हार्ड, इट इज कट बाय अ नाइफ. So we have exception, many of the exception which we will deal in the end of video. We can also say that metals are strong. Okay, metals are solid at room temperature except mercury. इसको लिख लो, metals are solid at room temperature except mercury. इसका एक ही एग्जाम्पल है. Hg is the symbol of mercury. Next property is metals are sonorous. Metals are sonorous. What do you mean by the term sonorous? Means they produce sound. They produce sound when struck by a surface. Struck by a surface. जब भी मेटल को हम किसी सरफेस से स्ट्राइक करते हैं साउंड आता है. घर में हमारे बर्तन होते हैं, दे आर ऑल ऑफ मेटल्स और एलॉय. जब भी वो गिरते हैं तो क्या होती है? आवाज आती है. जब भी कोई मेटल की चीज गिरती है, मेटालिक चीज गिरती है, आवाज आती है. इट शोज द सोनरस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल. अलॉय क्या होता है बेटा? अलॉय इज मिक्सचर ऑफ मेटल, यूनिफॉर्म मिक्सचर ऑफ मेटल. Okay, the next property is metals are sonorous, and most of the metals are silvery gray in color. So that's all for the property of metal. Now we will talk about physical properties of non-metal. Physical properties of. Okay, so as I said, metals are ductile. Okay, non-metals are not ductile. बस उसका अपोजिट करते जाएंगे हम लोग. Non-metals are not ductile. Second, non-metals are not malleable. Third, non-metals are insulator. Sorry, non-metals are not good conductor. Insulator word use करना ठीक नहीं होगा. Not good conductor or poor conductor. What we can say? Poor conductor. Are poor conductor of heat and electricity. एक्सेप्शन हमारे हैं, उनको हम एक बार लास्ट में देखेंगे. लाइक ग्रेफाइट इज अ कंडक्टर. फोर्थ, इलेक्ट्रिसिटी की बात होगी. नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट, लेकिन यहाँ पे भी एक्सेप्शन है. डायमंड इज द मोस्ट हार्डेस्ट substance which we have, and it is made up of carbon. Carbon is a non-metal. So non-metals are generally soft. Generally क्यों लिखा? Because there is an exception, diamond. Okay, and non-metals do not have luster. But एक non-metal होता है जिसके पास luster होता है. एक non-metal होती है जिसके पास चमक होती है. That non-metal is iodine. Non-metals don't have luster. These are the property. Non-metal have low densities. इनकी डेंसिटी क्या होती है? मास बाय वॉल्यूम का रेशियो क्या होता है? कम होता है. Non-metals have low density as compared to
metal as compared to metal. They are non-sonorous. Property number 7, non-metals are non-sonorous, means they will not produce any sound when striking by an object. Okay, they they are poor conductor, वो हमने mention कर दिया है. Yes, these are some, and non-metal have different colors. Non-metals have different colors. So these are some properties of metal and non-metal. Which kind of property it was? Physical property. इतनी physical property अगर आप याद रखेंगे, that's enough. Now we will move to the chemical properties. So now let us talk about some exceptions. कुछ exception देखते हैं हम लोग. Okay. So जैसा कि मैंने बोला कि metal have luster. metal के पास एक luster होता है, अपना shine होता है. But if we talk about luster, lead is a metal which have no luster. उसके पास कोई luster, कोई चमक नहीं होती है. And iodine is a non-metal. Iodine is a non-metal which have luster. ये एक एक्सेप्शन है लस्टर के केस में जो आपको याद रखना हो. आयोडीन इज अ नॉन मेटल दैट कंटेन लस्टर एंड लेड इज अ मेटल विच हैव नो लस्टर. एंड अगर हम बात करें कंडक्टिविटी की, कंडक्टर की, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, सो एज वी ऑल नो नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रिकल पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, non-conductor. But there is a non-metal, graphite, which is made up of carbon. Graphite is made up of carbon and it's a conductor. ये एक अच्छा कंडक्टर होता है. तो graphite is made up of carbon, which is a non-metal, and it is also showing the electrical conductivity. फिर हम बात करते हैं all metals are solid at room temperature. अगर हम solid की बात करें, solid state में अगर metal रहते हैं, सॉलिड स्टेट अगर मेटल की बात करें तो लिक्विड मेटल हमारे पास होता है मरकरी. मरकरी इज अ मेटल दैट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. रूम टेम्परेचर पे मरकरी क्या होता है? लिक्विड होता है. फिर हमने बोला मेटल हैव हाई डेंसिटी. मेटल की डेंसिटी क्या होती है? हाई डेंसिटी होती है. बट सम एल्कली मेटल मीन्स ग्रुप वन मेटल, एल्कली metal, sodium, potassium, rubidium, lithium, these are the metal which have low density, which have low density. ठीक है. and iodine is a non metal which have high density. iodine क्या है? एक non metal है और उसकी density high है. these are the exception which you need to learn in terms of luster, electrical conductivity, solid state, density. चलिए फिजिकल प्रॉपर्टीज से सारी बात हो गई. अब हम देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल. सो केमिकल प्रॉपर्टीज में हमको केमिकल रिएक्शन भी पढ़ने होते हैं. केमिकल प्रॉपर्टीज में केमिकल चेंजेस होते हैं. आप सबको पता है फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी में क्या डिफरेंसेस आते हैं. तो फिजिकल प्रॉपर्टी हमने मेटल्स की पढ़ ली. अब हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज. ओके. सो पहली केमिकल प्रॉपर्टी हम देखेंगे रिएक्शन विथ एयर. रिएक्शन विथ ऑक्सीजन. जनरली एयर का कहने का मतलब होता है हमारा एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन. सो इफ अ मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, if a metal react with oxygen, it will form metal oxide. ये मेटल का ऑक्साइड बनाएगा. एंड मेटल ऑक्साइड इज बेसिक इन नेचर. मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं इनका नेचर बेसिक होता है. जैसे देखिए अगर हम बात करें Na, सोडियम react with oxygen to form Na2O. ये हो गया हमारा सोडियम ऑक्साइड. ठीक है. सिमिलरली पोटेशियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म K2O. सोडियम एंड पोटेशियम रेडिली रिएक्ट करते हैं, वेरी रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं. सो ये रेडिली रिएक्ट करते हैं एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से. दैट्स व्हाई सोडियम एंड पोटेशियम kept under kerosene oil.
इनको हम केरोसिन ऑयल के अंदर रखते हैं या तो पैराफिन वैक्स की कोटिंग में रखते हैं, ठीक है, केप्ट अंडर केरोसिन ऑयल ड्यू टू देयर हाई रिएक्टिविटी। इनकी हाई रिएक्टिविटी के कारण ही इनको हम लोग केरोसिन ऑयल या पैराफिन वैक्स की कोटिंग में रखते हैं, so that they will not come in contact with the atmospheric oxygen and convert into sodium oxide. Okay, so now after sodium and potassium, let us take some more example like magnesium ribbon का जब हमने combustion कराया था तो उसने क्या बनाया था, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया था। So magnesium react with atmospheric oxygen and we supplied some heat, so it forms magnesium oxide. And this magnesium oxide, when dissolved in water, it forms magnesium hydroxide. So we can say that this is a base, you all know, and water is neutral. So the nature of magnesium oxide will be basic. अगर हम किसी बेस में वाटर ऐड करते हैं तो उसके मीडियम पे कोई चेंज नहीं होता, दैट्स व्हाई एक बेस का फॉर्मेशन हुआ। सो फ्रॉम दिस पॉइंट वी कैन प्रूव दैट मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। ओके, लेट अस टेक सम मोर एग्जांपल। एल्युमिनियम का रिएक्शन हमने कराया ऑक्सीजन से, इट विल फॉर्म Al2O3। जिंक का हमने रिएक्शन कराया ऑक्सीजन से, इट विल फॉर्म ZnO, जिंक ऑक्साइड। ओके, आयरन का रिएक्शन हमने कराया ऑक्सीजन से, it will form Fe3O4 आयरन ऑक्साइड। कॉपर का हमने रिएक्शन कराया ऑक्सीजन से, इट विल फॉर्म CuO। देखिए, एवरी मेटल विल नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन। सम मेटल लाइक गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, ये इजीली रिएक्ट नहीं करते ऑक्सीजन से। यही रीजन है गोल्ड की मैलेबिलिटी अच्छी होती है, डक्टिलिटी अच्छी होती है, ये एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन वाटर वेपर से रिएक्टिव भी नहीं होता। दैट्स व्हाई वी टेक गोल्ड फॉर मेकिंग ज्वेलरीज, इसके इनर्ट नेचर के कारण। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर द रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन। अब हम देखते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर। नाउ वी विल सी द रिएक्शन ऑफ metals with water। ओके, सो यहाँ पे दो कंडीशन होती है व्हेन अ मेटल रिएक्ट विथ वाटर, ईदर हॉट वाटर और कोल्ड वाटर, चाहे वो पानी गर्म हो चाहे वो ठंडा हो, इट विल फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड and hydrogen gas। And the condition second is when a metal react with steam। steam क्या होते हैं, water in gaseous form है ना, steam। हॉट वाटर कोल्ड वाटर से जब रिएक्ट करेगा वो मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा, लेकिन जब कोई मेटल स्टीम से रिएक्ट करेगा, ठीक है, पानी के भाप से रिएक्ट करेगा, तो वो क्या बनाएगा, मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का लिबरेशन हो। ठीक है, ये दो कंडीशन है जो आपको ध्यान रखने हैं। कभी भी कोई मेटल हॉट एंड कोल्ड वाटर से रिएक्ट करेगा, इट विल फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड, एंड व्हेन अ मेटल रिएक्ट विद स्टीम इट विल फॉर्म मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। देखिए, नॉट एवरी मेटल रिएक्ट विद स्टीम, ठीक है, कुछ कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपको याद करने होंगे। इट्स totally depend on the reactivity of metal। Now let us see some example like सबसे रिएक्टिव एलिमेंट होता है हमारा पोटेशियम। पोटेशियम को अगर हम कोल्ड वाटर से भी रिएक्ट कराते हैं, ठीक है, वी हैव टेकन कोल्ड वाटर, जब हमने वाटर से रिएक्शन कराया, व्हाट विल इट फॉर्म, मेटल हाइड्रोक्साइड, दैट इज KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, एंड हाइड्रोजन गैस विल बी रिलीज्ड। सेम केस सोडियम का, व्हेन सोडियम इज ट्रीटेड विथ कोल्ड वाटर, it will form NaOH and hydrogen gas will be released। And as we all know, the reactivity of potassium and sodium is very high, so the reactions are highly exothermic। okay, जब भी सोडियम पोटेशियम का रिएक्शन होता है वाटर के साथ, इट इज हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, थोड़ा एक्सप्लोजन भी होता है वहाँ पे। ठीक है, मैक्सिमम स्टूडेंट की डिमांड होती है केमिस्ट्री लैब में कि सोडियम
कि पीस को हम वाटर में डालेंगे तो क्या होगा बेटा, एक्सप्लोजन होगा और कुछ नहीं होगा, ठीक है। नाउ कैल्शियम रिएक्ट विथ वाटर, कैसा वाटर, कोल्ड वाटर, यहाँ पे भी हमने वाटर कैसे लिया, कोल्ड, इट विल फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड लिबरेट हाइड्रोजन गैस, ओके। अब मैग्नीशियम की अगर बात करें हम, मैग्नीशियम रिएक्ट विथ वाटर, it will not react with cold water, it will react with hot water. Magnesium react with hot water, it will form magnesium hydroxide। देखिए कोल्ड वाटर और हॉट वाटर में प्रोडक्ट में कोई भी चेंज नहीं आएगा, प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा, हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस विल बी लिबरेटेड, ठीक है। एंड मैग्नीशियम ऑल्सो रिएक्ट विद स्टीम, ये दोनों से रिएक्ट करता है। जैसे मैंने लिखा H2O, यहाँ पे अगर मैंने लिख दिया गैशियस या फिर ऐसे लिख दिया स्टीम, गैशियस फॉर्म वाटर का क्या होता है, स्टीम होता है, वी ऑल नो। थ्री फॉर्म्स ऑफ वाटर, सॉलिड आइस, लिक्विड नॉर्मल वाटर एंड स्टीम विल बी वाटर वेपर्स, ठीक है। एंड स्टीम क्या होते हैं, हॉट वाटर वेपर्स होते हैं। ये देखिए अब हमने मैग्नीशियम का रिएक्शन कराया स्टीम के साथ, नाउ इट विल फॉर्म ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड लिबरेट हाइड्रोजन गैस, ओके। सो वेट अ सेकेंड, अब एल्यूमिनियम का रिएक्शन हमने कराया स्टीम के साथ, एल्यूमिनियम का भी रिएक्शन हमने किसके साथ कराया, स्टीम के साथ। सो व्हाट द प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड, प्रोडक्ट विल बी Al2O3। बस you need to remember the metal which will react with steam, they will form oxide not hydroxide, ये बात आपको याद रखनी है। एल्यूमिनियम react with steam to form Al2O3। Similarly, zinc react with steam to form, what will it form? It will form zinc oxide plus hydrogen gas. Okay, and after that, iron react with water. Water कैसा? Steam to form Fe3O4। ये रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है, दो तीन बार सीबीएसई के एग्जामिनेशन में पूछी जा चुकी है। बच्चे यहाँ पे क्या गलती करते हैं, Fe2O3 लिख देते हैं, नहीं, लेकिन आपका जो ऑक्साइड बनता है दैट इज मिक्स्ड ऑक्साइड Fe3O4। आपको पता है ना, इसको आयरन 2,3 ऑक्साइड बोलते हैं। इसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है वो होती है 8/3, जिसकी वैल्यू 2 और 3 के बीच में लाई करती है। एंड इफ वी सी द रिएक्टिविटी सीरीज, सबसे ऊपर होता है पोटेशियम, फिर सोडियम, ये हमारी रिएक्टिविटी सीरीज का ऑर्डर है। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, ये हॉट एंड कोल्ड, जनरली ये कोल्ड वाटर से रिएक्ट करते हैं, ये कैसे भी वाटर से रिएक्ट कर जाएंगे। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम इज the metal which will react, wait a second, magnesium is a metal which will react with either hot water or steam, मतलब ये हाइड्रोक्साइड भी बनाएगा और ऑक्साइड भी बनाएगा। एंड एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, दे विल रिएक्ट विथ स्टीम। आप ऐसे भी करके याद कर सकते हैं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम कोल्ड वाटर से रिएक्ट करेंगे, मैग्नीशियम हॉट वाटर या स्टीम से, दोनों से रिएक्ट करता है, एंड एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन विल रिएक्ट विथ स्टीम। So students, that's all for this video. The next chemical property of metal, which is reaction of metal with dilute acid, we will watch in our next video. Thank you so much for watching. As the length of video is increasing, so I need to stop it here, and we'll upload the second part very soon. Thank you so much, and if you like, please share with your friend. Okay, thank you so much. Have a good day. Bye bye. Take care.